गांव में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती, या हम बात करें तमाम ऐसी जो घरेलू हिंसा हैं या इसके अलावा रेप बलात्कार के मामले हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते। कुछ मामले जो हैं थाने तक पहुंचते हैं तो उनकी शिकायत नहीं दर्ज होती है। कुछ लोगों की जब शिकायत दर्ज हो जाती है तो उसके बाद उनको न्याय नहीं मिलता। आप जो तस्वीर में जिस महिला को देख रहे हैं इसकी कहानी भी कुछ इसी तरह से है। इस महिला की कहानी बलात्कार से शुरू हुई, उसके बाद शादी और शादी के बाद घरेलू हिंसा तक पूरा मामला पहुंच गया है। लगभग 3-4 महीने से वो लगातार पुलिस के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम बताएंगे पूरी कहानी कि आखिर क्या है इस महिला की कहानी। जिस तरीके से देखा जाता है कि हम पार्टी दफ्तरों में बैठे तमाम बड़ी टीवी स्क्रीनों पर बड़ी बड़ी खबरें देखते हैं, लेकिन गांव में छोटे मोहल्ले में अगर कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जिसके आसपास भी लोग खबर नहीं लेते हैं, लेकिन घटनाएं ऐसी होती हैं कि आपके आंखों में आंसू आ जाएं। आज हम बताएंगे इनके बारे में और आखिर क्या वजह है जो स्क्रीन पर ये महिला है और क्या वजह है कि मैं आज इनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। दरअसल बात है 2 मार्च की। 2 मार्च को ये पूरी बात जो है ये इस लड़की के बयान के आधार पर, इनके पिता के बयान के आधार पर, या कहें आरोप के आधार पर, या जिस तरीके से हमें दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल 2 मार्च के रात में इस लड़की, चूँकि शादीशुदा है इसलिए महिला कह रहा हूँ, महिला का आरोप है कि इनके सामने रहने वाले एक लड़के ने घर में कूदकर ज़बरदस्ती इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, यानी धमकी देकर। उसके बाद जब मामला थाने में पहुंचा, बाद यानी जो थाने की बात करें तो रायबरेली के अंतर्गत आता है और जो लड़की का ससुराल है वो ज़िला अमेठी के अंतर्गत आता है। मामला जब थाने में पहुंचा तो एफआईआर दर्ज हुई। अब जब एफआईआर चूँकि 376 का मामला था तो इस वजह से सज़ा से बचने के लिए घर वालों ने दबाव डाला, यानी लड़कों के घर वालों ने और उनके परिवार वालों ने दबाव डाला कि दोनों लोगों की शादी करवा दी जाए। दोनों लोगों की शादी हो जाती है, दोनों परिवार राजी हो जाते हैं और उसके बाद ये ससुराल चली जाती है। यहाँ से अब पूरी कहानी शुरू होती है। इनके घर वाले यानी जो लड़की के हस्बैंड है और उनके जो सास ससुर हैं या जिनके साथ रह रहे हैं वो लगातार इन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। मारपीट यानी डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, घरेलू हिंसा की बात करें, ये चीज़ें होने लगती हैं और मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि अब तलाक की बात आ रही है। इन सब में पुलिस का भी अहम रोल है। यानी शुरुआत में जब रेप का मामला आया था तब भी पुलिस ने समझौता के आधार पर शादी करवाई थी, जैसा कि लड़की ने बयान दिया। और यहाँ पर भी अब ये सामने आ रहा है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोर्ट से जाके तलाक ले लो। गांव में अक्सर देखा जाता है कि जब घरेलू कोई हिंसा का मामला होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं तो पुलिस बचती नज़र आती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर जब पुलिस बचेगी तो ये लोग न्याय के लिए कहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले गांव में हिंसा होती है तो लोग थाने पर पहुंचते हैं। तो अब लड़के के जो घर वाले हैं उनका कहना है कि हम लड़की को नहीं रखेंगे, और जो लड़का है वो मारता पीटता है, परेशान करता है, तलाक के लिए बार बार प्रेशर करता है इनके ऊपर कि तलाक देकर हम तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। अब फिर वही हुआ कि जो लड़की के घर वाले हैं, इनके माता पिता हैं, ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं, थानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप इस लड़की का बयान सुनिए कि कब से और कितने दिनों से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और आखिर 2 मार्च को जब इनके साथ बलात्कार की घटना हुई वहाँ से लेकर अब तक पूरा क्या मामला रहा है, आइए इन्हीं से सुनते हैं। और आप सोचिए कि किस तरीके से जब इस स्थिति में महिला पहुँच जाती है और जहाँ पर जब सुनवाई नहीं होती है तो उसके आगे क्या रह जाता है करने के लिए। चूँकि घर वाले ये भी कह रहे हैं कि आप तलाक ले लो, जाके कहीं दूसरी शादी कर लो। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कितना आसान हो जाता है कहीं और पर शादी करना। लड़की का बयान सुनिए और उसके बाद उनके पिता का बयान सुनिए कि वो सिर्फ न्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना। हाँ। घर कहाँ है आपका? बिन्नावन। बिनावा। हाँ। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना नसीराबाद। नसीराबाद। हाँ। जिला कौन है? रायबरेली। रायबरेली। हाँ। क्या मामला है आपका? सर मामला ये है कि उन्होंने 2 मार्च का कौन? 2 मार्च का उसने हमारे घर में कूदा था हंसिया लेके। कौन? क्या नाम है? करण। हाँ। अच्छा।
बोला था हंसिया लेके कि अगर हमारे साथ ऐसे ऐसे नहीं करोगे गलत काम हाँ हाँ। तो हम तुमको मार देंगे। अच्छा। देर बाद हम कहा कि सर हमारे साथ जबर जोर करके हाँ। कर दिया। फिर हमने अपने घर वाले को बताया और घर वाले बोले थाने जाओ। ठीक है। थाने जगह हमने आया कोशिश की सर, हम हमारे पिताजी, हाँ। तो उनने हमको रास्ते से उठा लिया। अच्छा, कौन से थाने गए थे आप? सर आ रहे थे नसीराबाद। अच्छा ठीक है। नसीराबाद आ रहे थे तो हमको उठा लिया। अच्छा। रास्ते 2 लोग थे गाड़ी से, हम्म करण रहे, हम्म। एक लोग उनके रिश्तेदार रहे। अच्छा। हाँ। फिर? फिर हमको उठा लिया, कुछ दूरी ले जाके फिर लाकर हाँ। 2-4 घंटे के बाद छोड़ दिया कि ये ठीक। थाने जा नहीं पाएगी अब। अच्छा। फिर दूसरे रोज सर हमारे पिताजी फिर से कार्रवाई के लिए चल पड़े। अच्छा। तो यहाँ आए, थाने में सब कुछ दिया, कार्रवाई किया हाँ। इनके खिलाफ। तो थाने में 4-5 दिन के बाद ये लोग मिले। अच्छा। बोल रहे थे उसको इतना मारे, कहीं मार वार नहीं खाए थे, चोट वोट नहीं लगी थी। सर झूठ बोला जा रहा था। फिर उसको फिर बुलाया गया थाने में। थाने में बोले कि तुम्हारे ऊपर 76 लगने वाला है। ठीक है। रेप करोगे। हाँ। तो सर बोले हम हाथ पैर गोड़ जोड़ी थे उनके फूफा, हाँ। बुआ, रीस, उनके अरे फूफा पूरे परिवार के, अच्छा। और लड़कों के पूरा परिवार, घर परिवार, हाँ। कि हम लड़की का अच्छे से रखेंगे, हमारे घर में कर दो विवाह। हाँ। पुलिस वाले बोले कि कोर्ट मैरिज कर लो, हाँ। रखो इसको। अच्छा। तो बोले सर हाँ रखेंगे। ठीक। तो सर वहाँ पे ले गए, कोर्ट मैरिज करवाए। फिर कोर्ट मैरिज कराए के बाद हमको ला कर भिमौरी उदारी चौराहे पर चगबूर गाँव है, अच्छा अच्छा। वहाँ पे रखा। अच्छा। सर हमको 10 दिन 15 दिन नहीं हुआ कि हमारे ऊपर जुल्म ढालने लगे। अच्छा, कौन? कारण उसके माता। अच्छा। डालने लगे, उसके बुआ वाले फोन करके बोलने लगे हाँ। कि अब तो हमारे दुश्मन यहाँ गांव के हो गए, इनके बाप महतारी हाँ हाँ। हमारे लिए, तो इसके बेटी को ऐसे मत रखना। अच्छा, फिर? तो फिर हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर सर उनके बाद उनकी मम्मी और वो मारने लगे। उनकी बहन भी धमकी दिया कि आपको हम मार डालेंगे। ये कब की घटना है? ये घटना कितने दिन पहले की मामला आया? मतलब सर ये जो अभी मार रहे हैं। मतलब जो मारा आपको कितने दिन पहले मारा था? सर मार तो रहे हैं हर रोज, जब से हम गए हैं अच्छा। वो से मार रहे हैं हमको। अच्छा। मारते हैं जब हम कह रहे थे कि हम जा रहे हैं वहाँ ना थाने वाले। थाने जा रहे हैं सर। तो थाने में आके पैसा दे देते थे। थाने में एप्लीकेशन कितनी बार दिए हो आप? थाने में सर हमने 2 बार 3 पहली बार एप्लीकेशन में क्या कार्रवाई हुई? पहली बार कार्रवाई ये हुई सर कि लड़की का अच्छे से रखो, क्यों मार पीट रहे हो। तो बोले नहीं सर इसकी गलती है, झूठ फूट बता के कि इसकी गलती है, घूमने जाती है, टहलने जाती है। अच्छा। यहाँ जाती है रात भर। सर हम कहीं नहीं जाते हो, खुद भी दूसरे बात। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी उसमें? पुलिस ने बोला कोई बात नहीं है, आप दोनों लोग साइन कर दिए, सुलहनामा हो जाओ, अच्छे से रहो, नहीं तो हो जाएगा राबरेली। आपको समझौता करा दिया। हाँ। अच्छा, फिर दोबारा जब आपके साथ मारपीट हुई अभी जल्दी में 3 दिन पहले, हाँ तो फिर आप जब थाने आए तो फिर उसमें फिर क्या कार्रवाई हुई? सर एप्लीकेशन हमने दिया। अच्छा, फिर लिया सर। हाँ। तो फिर कहें कि लड़के बुला रहे हैं, तो कहीं लड़के आज नहीं आएंगे। अच्छा, परसों नहीं आया लड़का। हाँ। कल आपको फिर बुलाया गया थाने में, तो फिर क्या हुआ आपके साथ? सर थाने में बुलाया गया। फिर ये बात हुई कि लड़का जब आया तो कहें लड़का क्या चाहता है, तो सर कहें कि हम इनको नहीं रखना चाहते। अच्छा, लड़के ने बोला कि हम आपको नहीं रखेंगे। हाँ, अच्छा, फिर ये तो फिर सर बोले कि सर आ रहे हैं, 2 घंटा लागे। अच्छा, ठीक। बैठो। अच्छा। तो उसके बाद सर हमने इंतजार किया। हाँ। फिर नहीं आए तो 9 बजे पे बुलाए चौकी पे। अच्छा। लड़के को और हमको। अच्छा, ये चौकी पे जायज चौकी पे। हाँ। ठीक है सर। फिर यहाँ बुलाया गया, यहाँ पे सारा पन्ना मंगवाया गया। अच्छा। सर कहें कि जब लड़का नहीं रखना चाहता तो आप ना जाओ। अच्छा। सर कहें कि ले लो, 7 लोग बोले कि ले लो अपन जो 10-20 हजार रुपया दे, शादी ब्याह करे। अच्छा। ले लो और उनको छोड़ दो। जाओ। कौन किसने बोला आपसे कि 10-20 हजार रुपया लेके तलाक दे दो इनको?
किसने बोला था? सर साहब ने बोले थे। पुलिस वाले साहब? हाँ अच्छा, वहाँ चौकी पे बैठे हुए थे? हाँ चौकी पे। अच्छा, फिर क्या किया? तो फिर सर ये किया, उसने साइन करवा के। अच्छा, क्या लिखा था कागज़ में पता है आपको? नहीं सर, हम पढ़े नहीं। अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं। तो आपसे साइन करा दिया गया। हाँ। और आपसे फिर क्या कहा गया? साइन कराए बाद बोला गया कि आप जाओ रायबरेली। अच्छा, रायबरेली में जाओ, वहीं पे तलाक ले लो। अच्छा, कोर्ट में जाके आप तलाक ले लो इनसे। अच्छा, तो जो आपके साथ मारपीट हुई थी उसकी शिकायत आपने दर्ज कराई, तो आपसे जायज़ पुलिस ने कहा कि जाके कोर्ट में तलाक ले लो। हाँ। तो अच्छा, अब आप कहाँ जा रहे हो? सर हम जा रहे हैं। तो अब आप कहाँ जा रहे हो? सर हम जा रहे हैं कप्तान सर के पास, गौरीगंज। अच्छा, हाँ। क्या चाहते क्या हो आप? हम सर यही सच चाहते हैं, हमको इंसाफ दिलाया जाए। जी। हाँ। मौजा बिन्ना। दादा क्या नाम है आपका? रामकिशन किस मौजे से आए हैं? बिन्ना में। बिन्ना मौजे से। क्या घटना हुई है आपकी? घटना यही है कि बलात्कार भाव भैया, जी। फिर वैसी बात समझौता था। हाँ। तो कहीं कि चलो कोर्ट मैरिज कराएगी। अच्छा। कोर्ट मैरिज करावा गया। हाँ। तो फिर ले आए अपने घर में हाँ। हेमौरी। हाँ। हेमौरी से 4 महीना खवाएंगे, उसके बाद हम 2 के राशन देना, सब्जी साग सब कुछ देना। अच्छा। ऐसा। फिर हमारे तू चला गया, फिर गया अच्छा, तो क्या चाहते हो, कहाँ गए, इसकी शिकायत कहीं किए? अब शाही कहाँ की जब लड़की नहीं ले जाती हमारे। अच्छा, न्याय चाहते हो, इसकी शिकायत कहीं की? थाने में की थी शिकायत? हाँ शिकायत है। कोई कार्रवाई हुई? दोनों कार्रवाई हुई तो नसीराबाद से ना वहीं नहीं से न जायज थाने ना नसीराबाद, कहीं सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। क्या क्या चाहते हो? अरे हमको चाहे कहाँ की टिकट थी, जेल का टिकट थी, वो कथा